छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण की बात कर लेते हैं। मामला बहुत बढ़ गया है। खबर क्या है बता देता हूं। धर्मांतरण पर गुस्सा, छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान। यह मामला कांकेर से शुरू हुआ था, चर्च जला, उसके बाद धीरे धीरे कितना बढ़ गया है आज पूरी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान हो गया है और समर्थन बड़े बड़े लोगों का मिल गया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्म परिवर्तन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आदिवासी इलाकों में अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इतना बवाल हो रहा है कि पुलिस वाले चोटिल हो जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों का आक्रोश और बढ़ गया है। और यह आक्रोश पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बस्तर के कांकेर जिले से उठी चिंगारी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। पूरी खबर देख लीजिए। 17 और 18 दिसंबर को कांकेर जिले में बहुत बड़ा बवाल हुआ था। धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने पर हुई हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हो गए थे। लगातार विस्तार न्यूज ये खबर आपको दिखा रहा है। इस बवाल के विरोध में 24 दिसंबर को सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है और कहा है कि आमाबेड़ा में जनजाति समाज और सर्व समाज के लोगों पर हुए हमले के विरोध में बंद बुलाया जा रहा है। साथ ही सर्व समाज ने शासन से अपील की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जांच टीम गठित की जाए। सर्व समाज ने आम लोगों से भी अपील की है। क्या अपील की है? कि संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए अपने काम को बंद कर दीजिए, रैली में शामिल हो जाइए। आपको यह भी बताता चलूं कि 24 दिसंबर को कांकेर जिले में सर्व समाज एक बड़ी रैली भी निकालेगा, जो वंदे मातरम स्थल से निकलकर बाजार डोम तक जाएगी। कांकेर की बात कर रहा हूं। हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा ने सर्व समाज के लोगों से बातचीत भी की है। कांकेर से तामेश्वर सिन्हा की एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। कांकेर जिले के आमाबेड़ा में जो है धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच जो है 24 तारीख को सर्व समाज ने जो है बस्तर बंद और छत्तीसगढ़ बंद का जो है निवेदन किया है। इस वक्त में हमारे साथ जो है सर्व समाज के लोग हैं। तो सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को जो दूषित करने का प्रयास किया कर रहा है, षड्यंत्र पूर्वक यहाँ लाठी डंडे से पिटाई कर निर्मम मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे और भविष्य में ऐसे घटना ना हो। गांव वाले मतलब इकट्ठा होकर आदिवासी से लेकर मतलब सभी समाज वाले इस पर मतलब अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। कुल को छोड़कर दूसरा कुल में जा रहे हैं। ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। जो करते हैं उनको मतलब यहाँ से भगा देना चाहिए। जनजाति समाज का मासूम और बिल्कुल कानून से वंचित रहता है व्यक्ति, उसे जबरदस्ती के यह उत्साह वो उत्तेजित करके और कानून के माध्यम से उन्होंने हर साल हर जगह ऐसी योजनाबद्ध तरीके से फंसाने का काम करते हैं। प्रशासनिक लचर व्यवस्था इसका मूल जड़ है। इस समय से ईसाई मिशनरियों का ये सोचा समझा षड्यंत्र धीरे धीरे प्रलोभन में फंसाते हैं। इन्होंने अपने जाति का वो क्राइटेरिया बनाया हुआ, किस जाति को कैसा टारगेट करना है, कौन गरीब है, कौन कम पढ़ा लिखा है। उनके सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है कि हम किसी भी तरह के जनजाति समाज को यहाँ टारगेट करें और उनको यहाँ से भगाने का एक सुनियोजित तरीका। धर्मांतरण के खिलाफ होने वाले छत्तीसगढ़ बंद को सामाजिक और व्यापारिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। प्रदेश के सबसे मजबूत व्यापारिक संगठन छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने क्या किया है? बंद को लेकर बड़ी बैठक भी की है, जिसमें हर क्षेत्र के व्यापारी शामिल हुए। इस बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सर्व समाज के बंद को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है और आमाबेड़ा में हुए बवाल को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर की है। वहीं सामाजिक संगठन की बात करें तो ब्राह्मण समाज, कुर्मी समाज, उरांव समाज, साहू समाज और जनजाति समाज हलवा ने भी छत्तीसगढ़ बंद का समर्थन किया है। क्या कह रहे हैं सामाजिक और व्यापारिक संगठन के लोग? हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने बातचीत की है, सुनिए। छत्तीसगढ़ सर्व समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया है और इस बंद को छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कल के बंद को समर्थन दिया है। सभी व्यापारी बंधु जो हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, सभी एसोसिएशन से हमारी अपील है कि कल छत्तीसगढ़ बंद को आप सब लोग सपोर्ट करें। मेडिकल और पेट्रोल चालू रहेगा
बाकी पूरा बाजार बंद रहेगा। सभी एसोसिएशन से पूरे छत्तीसगढ़ के इकाई अध्यक्षों से हमारी बात हुई है और पूरी तरीके से बंद का समर्थन मिला है। धर्मांतरण के विरोध में बंद कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी आमाखेड़ा कांकेर के एक गाँव में जो घटनाक्रम हुई, ईसाई मशीनरियों के द्वारा जबरदस्ती वहाँ पर ईसाई पद्धति के अनुसार शव को दफना रहे हैं, उसका विरोध किए। दैनिक भोग की चीज़ें हैं वो सब खुले रहेंगे, सब्जी भाजी की दुकानें खुले रहेंगे, है ना, ताकि आम लोगों को भी जनजीवन उनका अस्त व्यस्त न हो। शासन का जो हम लोग मांग किए हैं कि धर्मांतरण के लिए जो विधेयक उनको लाना चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किए हैं ताकि सर्व समाज एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से बंद हो, यही तमाम समाज के लोग कह रहे हैं। दफन शव को लेकर हुए बवाल के बाद कांकेर के एसपी को बदल दिया गया है। एसएसपी आई के एलेसेला की जगह आईपीएस निखिल राखेजा को कांकेर का नया एसपी बनाया गया है। ठीक बदलना जरूरी भी था। इतने चर्च जल जा रहे हैं, हिंसा हो जा रही है, पुलिस वाला मारपीट खा जा रहा है, क्या कर रहे थे एसपी? साथ ही जिले में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा में मौजूद चर्चों के बाहर पुलिस बल तैनात कर दी गई। कई चर्चों में ताले लगाए गए हैं। 25 को क्रिसमस भी है। साथ ही चारों तरफ से चर्च को ढक दिया गया। घटना के बाद से इलाके में ईसाई समाज के लोग भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बड़े तेवड़ा और आमाबेड़ा में रहने वाले धर्मांतरित लोगों के मकानों पर ताले लटके हुए हैं और आसपास के इलाके से ईसाई समाज के कई लोग दूसरी जगहों पर चले गए हैं। इन सब के बीच कांकेर से एक और बड़ी खबर आई है। जिस बड़े तेवड़ा में पिछले हफ्ते हिंसा भड़की थी, उसी चर्च के लीडर ने मूल धर्म में वापसी कर ली। साथ ही हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सर्व समाज के लोगों की मौजूदगी में धर्म वापसी के बाद चर्च लीडर ने कहा है कि हिंसा का पूरा प्लान पहले से ही बनाया गया था। क्या कह रहे हैं पूर्व चर्च लीडर महेंद्र बघेल, सुनिए। 16 तारीख को रात में ही सब प्लानिंग करके इन्होंने सबको मैसेज पहले से प्लानिंग करके रखे थे इन्होंने। रात क्या वहाँ बाहर के लोग भी थे? हाँ, बाहर से ही आए थे सर, जितने भी जो भीम आर्मी के लोग थे, लोकल भी थे और बाहर से भी आए हुए थे। और ये सब सुनियोजित तरीके से यहाँ प्लान बनाया गया था कि अगर का लाश को उखाड़ने आए तो उनके ऊपर हमको वार करके लाठी डंडा पहले से रखे थे पहले से काट के उन्होंने तैयार करके रखा था कि जैसे वो आए लाश उखाड़ने तो उनके ऊपर हमला करके उनको मार के भगाना। मैं तो यही अपील करूंगा सर, अगर गांव में अगर शांति बनाए रखना है तो जो लोग आज गांव से भाग भी गए हैं इस घटना के बाद, तो यही चाहूंगा कि वो आकर गांव में गांव के जो गायता पटेल मांझी है उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें। छत्तीसगढ़ बंद के मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। क्या कह रहे हैं सीएम साय, सुनिए। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है। कुल मिलाकर कांकेर में हुआ बवाल भले ही शांत हो गया हो, लेकिन इसका असर अभी दिखने वाला है। अवैध धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों में जो आक्रोश है वो छत्तीसगढ़ बंद के तौर पर सामने आ रहा है।